महिला मरीज कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। तभी अचानक वो जोर जोर से कांपने लगी और उसकी सांसें रुक गईं। ये क्या हो रहा है? राहुल, ये अचानक कैसे मर गई यार? मुझे नहीं पता यार, लेकिन यहाँ कुछ सही नहीं है। अचानक उस महिला का पेट फूलने लगा। वो इतना बड़ा हो गया, ऐसा लगा जैसे अभी फट जाएगा। दोनों बुरी तरह घबरा गए और तभी उसका पेट एक बम की तरह फट गया। लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। ये सब क्या था? ये हमें भ्रम हो रहा है क्या? उन्होंने तुरंत वार्ड बॉय को बुलाकर मरीज की मौत के बारे में बताया, जिसने डॉक्टर प्रकाश को जानकारी दी। डॉक्टर प्रकाश आते ही गुस्से में चिल्लाए, तुम लोग अभी भी यहाँ नई ड्यूटी के हिसाब से ढल नहीं पाए हो। ये सब तुम्हारी थकान और डर का नतीजा है। लेकिन सर, 5वें फ्लोर पर। 5वां फ्लोर? वो 5 साल से बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं जाता। वो तब से बंद है जब एक गर्भवती महिला की वहां मौत हुई थी। अब दोबारा वहां मत जाना, समझे? प्रेम और राहुल ने सिर झुकाकर माफी मांगी और वहां से चले गए। अगली रात दोनों ने तय किया कि अब कुछ भी हो वो 5वें फ्लोर पर नहीं जाएंगे। लेकिन रात के सन्नाटे में एक मरीज जिसे चलने में परेशानी थी, अचानक बिस्तर से उठकर चलने लगा। राहुल, ये मरीज, ये तो चल ही नहीं सकता था ना? मरीज तेजी से दौड़ने लगा। उसकी चाल इतनी डरावनी थी कि दोनों सहम गए। लेकिन वो भागता गया। अचानक वो मुड़ा और उसकी शक्ल डरावनी हो गई। वो वापस आकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। दोनों दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन वो मर चुका था। तभी अचानक उसने दोनों का गला पकड़ लिया। बचाओ, 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 बचाओ। वार्ड बॉय दौड़ कर आया, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। मरीज अब शांत था, लेकिन हमेशा के लिए। प्रेम और राहुल ने उस मरीज की मौत की जानकारी डॉक्टर प्रकाश को दी। इस अस्पताल में सडन डेथ आम बात है। राहुल और प्रेम को डॉक्टर का ये जवाब अजीब लगा। राहुल ने गुस्से में कहा, ऐसा है, मैं ऐसे अजीब अस्पताल में और काम नहीं कर सकता जहां मरीज ऐसे मरते हैं और कोई परवाह नहीं करता। वहां काम करना नामुमकिन है। राहुल ने नौकरी छोड़ दी और वहां से चला गया, लेकिन प्रेम रुक गया। राहुल जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा। मुझे ये पता लगाना है कि इस अस्पताल में आखिर चल क्या रहा है। अगली रात प्रेम अकेला नर्सिंग स्टेशन पर बैठा था। तभी एक गर्भवती महिला उसके पास आई। मुझे मदद चाहिए, प्लीज हेल्प मी। प्रेम ने उसे लेटाया और तुरंत डॉक्टर प्रकाश और नर्स को बुलाया। जब वो आए तो वहाँ कोई महिला नहीं थी। क्या तमाशा है ये? तुम्हें लगता है कि हम खाली बैठे हैं? यहाँ मरीजों की जान बचाने का काम होता है और तुम हमें बेवजह परेशान कर रहे हो। सुधर जाओ, वरना नौकरी छोड़ दो। प्रेम ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर और नर्स के जाने के बाद वो वहीं बैठा रहा, लेकिन उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। तभी उसे आवाजें सुनाई देने लगीं। 5वें फ्लोर पर आओ, मुझे बचाओ प्लीज। प्रेम घबराया, लेकिन आवाजों के पीछे पीछे चल पड़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पसीने छूट रहे थे। जब वो 5वें फ्लोर पर पहुंचा तो वहां का मंजर वही था, धूल, मिट्टी और जाले। लेकिन इस बार बीच में एक बेड पर वही गर्भवती महिला बैठी थी। प्लीज मेरी मदद करो, मेरा बच्चा, मेरी डिलीवरी करवा दो, मुझे बचा लो। प्रेम डर के मारे कांप रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, महिला का रूप बदलने लगा।
उसकी स्किन सफेद और भद्दी हो गई, उसकी आंखें गड्ढों में समा गईं, उसके बाल बिखर गए और वो एक जिंदा लाश की तरह दिखने लगी। तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? प्लीज मुझे बचा लो, मेरी डिलीवरी करा दो। प्रेम डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। प्रेम का डर अचानक सहानुभूति में बदल गया। उसे इस खौफनाक दिखने वाली महिला पर भी तरस आ गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ कि क्या करना है, बताओ मुझे। महिला ने हैरानी से प्रेम की ओर देखा और उसका रूप फिर से पहले जैसा हो गया। पर जैसे ही प्रेम महिला की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, माहौल अचानक बदलने लगा। 5वें फ्लोर की धूल, गंदगी और जाले गायब हो गए। वहां एकदम चमकदार सफाई और नई दीवारें दिखने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। महिला अब धीमे धीमे प्रेम की ओर बढ़ने लगी। तुम समझते हो कि मैं यहाँ बच्चा पैदा करने आई हूँ? नहीं, मैं यहाँ तुम्हें सच बताने आई हूँ। इतना कहते ही महिला का पेट अचानक अंदर चला गया। प्रेम ये देखकर सन्न रह गया। उसने घबराकर कदम पीछे खींचे और जान बचाने के लिए भागा, पर अचानक वहां के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। डरा हुआ प्रेम अगली सुबह अस्पताल के हेड डॉक्टर महेश को कॉल करता है। सर, वो महिला, वो बुरी आत्मा है सर। उसने कहा है कि जब तक वो आपको मार नहीं देगी चैन से नहीं बैठेगी। क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसा मजाक है? सर प्लीज मेरी बात मानिए। वो आत्मा सबको मार रही है। हमें किसी तांत्रिक या पंडित को बुलाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। वो आपको देखकर बेकाबू हो जाएगी और तब तांत्रिक उसे कैद कर लेगा। डॉक्टर महेश ने बड़ी मुश्किल से प्रेम की बात मान ली। अगले दिन वो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पूरी तरह खाली था। वहां कोई मरीज, नर्स या अन्य स्टाफ नहीं था। प्रेम, ये क्या मजाक है भाई? अस्पताल में कोई भी क्यों नहीं है? सर, मैंने सबको ये कहकर छुट्टी पर भेज दिया है कि आप अस्पताल चेक करने आ रहे हो। फिलहाल उस आत्मा को पकड़ने का एकमात्र यही मौका है। तांत्रिक भी यही आने वाला है। आप बस अंदर चलिए। डॉक्टर महेश अंदर जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन प्रेम ने उन्हें धक्का देकर दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। अस्पताल में एक सन्नाटा था। अचानक वही महिला डॉक्टर महेश के सामने प्रकट हुई। याद है तुझे? तूने मुझे मारा था, मुझे और मेरे बच्चे को, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुझसे अपना हक मांगा था। तुम कौन हो तुम भाई? मैं तुम्हें नहीं जानता। झूठ मत बोलो, मैं रंगीली हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ। जब मैंने अपने अधिकार मांगे तो तुमने मुझे चेकअप के बहाने 5वें फ्लोर पर ले जाकर मार दिया और मेरी मौत को सडन डेथ का नाम देकर भाग गए। डॉक्टर महेश कांपने लगे। महिला का चेहरा बिगड़ने लगा। उसकी आंखें गड्ढों में धंस गईं और उसके होठों से खून टपकने लगा। उसने डॉक्टर को उठाकर दीवार से पटका। उसी समय प्रेम ने दरवाजा खोल दिया और अंदर आया। रंगीली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारा पर्दाफाश होगा। या तो तुम अपना जुर्म इंटरनेट पर लाइव कबूल करो या फिर वो तुम्हें और तड़पाएगी। डॉक्टर महेश ने दर्द से कराहते हुए मोबाइल निकाला और लाइव वीडियो शुरू किया। मैंने रंगीली का खून किया था।
वो प्यार करती थी, पर मैंने उसे गर्भवती कर दिया। और जब उसने मुझसे शादी और अपने अधिकारों की मांग की, तो मैंने उसे 5वें फ्लोर पर मार डाला। महेश, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। अरे भाड़ में जा तू और तेरा बच्चा है? नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें इस बच्चे को अपना नाम नहीं देना मत दो, पर प्लीज मारो मत। मेरे माथे पर तुझे बेवकूफ लिखा दिख रहा है क्या? है जो मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा? तू पहली नहीं है, तो जैसे जाने कितने मरीजों और नर्सों का मैंने मुंह बंद कराया, समझी? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। महेश को तरस नहीं आया। पहले तो उसने उसे बुरी तरह पीटा और पीटने के बाद उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब रंगीली को मारने के बाद मैंने उसकी बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया, और ऐसा मैंने कई औरतों के साथ किया है। डॉक्टर के रूप में हैवान है तू, हैवान। अब तेरा अंत होगा महेश। ये कहते ही उसने डॉक्टर महेश का गला पकड़ा और उसे इंटरनेट पर लाइव ही मार डाला। डॉक्टर की चीखें कमरे में गूंजने लगीं। अब मुझे मुक्ति मिल गई, शुक्रिया प्रेम। प्रेम ने धीरे धीरे महिला को गायब होते देखा। माहौल में एक सन्नाटा छा गया। प्रेम ने गहरी सांस ली और अस्पताल से बाहर आ गया।